हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आनंद मरावी और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया टुडे। क्राइम दुनिया टुडे में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक फिर क्राइम से भरी लूबलू कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ चार चांद लगने वाले हैं। तो चलिए कहानी को करते हैं कुछ इस तरह स्टार्ट। गांव का नाम था राधेपुर। यहाँ की सुकून भरी जिंदगी में एक दिन अचानक हलचल मच गई। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर रमेश की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग चौंक गए और हर कोई इस जघन्य अपराध के पीछे का कारण जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। हत्या की रात ठाकुर रमेश अपने बाग में कुछ काम कर रहे थे। उनकी पत्नी सुमन ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ गांव के चौराहे पर गए थे। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। सुमन ने रमेश को बाग से बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जब वह बाग में गई तो देखा कि रमेश खून से लथपथ पड़े थे। गांव के मुखिया ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले सुमन से ही पूछताछ की। सुमन ने कहा, मेरे पति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह सबके साथ अच्छे से पेश आते। लेकिन कुछ गांव वालों ने बताया कि रमेश की कुछ जमीन पर विवाद चल रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से भी बात की और पाया कि रमेश के एक पड़ोसी बलदेव के साथ उसकी जमीन को लेकर दुश्मनी थी। बलदेव ने कहा, मैंने कभी उससे मारने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमें समस्या थी, लेकिन मैंने उसे चेतावनी दी थी। पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति गोपाल को भी संदिग्ध माना। गोपाल एक गरीब किसान था जिसने रमेश से कर्ज लिया हुआ था। गोपाल ने कहा, मैंने रमेश बाबू से कर्ज लिया था, लेकिन मैंने उन्हें पूरी कोशिश की कि मैं समय पर चुका दूं। मुझे कोई कारण नहीं था उन्हें मारने का। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि रमेश की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम प्रियंका थी। गांव में ये बात बहुत फैली हुई थी और प्रियंका का पति राजेश इस बारे में सब जानता था। पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ भी की। उसने कहा, मैं रमेश को प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि रमेश के पास एक नोटबुक भी था जिसमें उसके दुश्मनों के नाम पूरी तरह लिखे हुए थे। उन नामों में बलदेव, गोपाल और राजेश भी शामिल थे। अब सवाल था कि असली अपराधी कौन है। पुलिस ने सभी संदिग्धों को गांव के चौराहे पर बुलाया। उन्होंने सबको आमने सामने लाकर सवाल भी पूछे। बलदेव ने गुस्से में कहा, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन वह मेरे लिए परेशानी का सबक था। गोपाल ने कहा, मैंने उसे केवल पैसे के लिए तंग किया था, लेकिन उसे जानबूझकर नहीं मारा। राजेश ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास सबूत है कि मैं उस रात कहीं और था। अंत में एक गवाह जो उस रात बाग के पास से गुजर ही रहा था, उसने सामने आया। उसने कहा, मैंने देखा कि राजेश और रमेश के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में मैंने राजेश को बाग से बाहर निकलते हुए देखा। यह सुनते ही पुलिस को सारा मामला समझ में आ गया और वह तुरंत राजेश को बिना देरी करे गिरफ्तार कर लिया। उसने अंत में स्वीकार किया कि वह रमेश से नाराज था और उसने उसके साथ लड़ाई भी की थी। फिर गुस्से में रमेश ने उसे मार डाला था। तो इस हत्या ने गांव के लोगों को सिखाया कि कभी कभी जहर और गुस्सा हमें अंधा कर सकता है। प्यार, ईर्ष्या और दौलत की चाहत ने एक व्यक्ति ने दूसरी की जान ले ली। तो कहानी आपको पसंद आया होगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जीवन जीने का कुछ नए अंदाज पता चल गए होंगे। इसलिए हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और प्यार और इज्जत भरी जिंदगी जिएं। इसलिए हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और सबके साथ मिलजुल करना है। प्यार और इज्जत के साथ रहने में का ही मजा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।